तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है दोस्तों। आज मैं दोस्तों आज से आप लोग के लिए हर सब्जेक्ट का दोस्तों इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू 200 से 300 हर सब्जेक्ट में दोस्तों मैराथन करा दूंगा। एग्ज़ाम होते जब एग्ज़ाम होने से पहले दोस्तों, ठीक है। आज मैं इसी क्रम में दोस्तों आप लोग के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान से एमसीक्यू ला रहा हूँ दोस्तों। 50-50 क्वेश्चन का 2 सेट है, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये दोस्तों अब पिछले एग्जाम में जो पूछा गया दोस्तों उसका बेस्ट कलेक्शन है दोस्तों। आप जाके कहीं भी किसी भी पूरे यूट्यूब में वीडियो से मिला लीजिएगा, सबसे बेस्ट है जो। और दोस्तों इसको बनाने के बाद आपको बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 वीडियो मैं और डालूंगा बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन का। 300 से 350 में एमसीक्यू जो है दोस्तों केवल जीव विज्ञान से करवाऊंगा। उसके बाद दोस्तों भौतिकी से करवाऊंगा, फिर रसायन से करवाऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला वो सबका अच्छा होता है, साइंस में थोड़ा गड़बड़ा जाते हो। तो साइंस जिनका अच्छा होगा उनका रिजल्ट जो है 100% गिरेगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों बिहार स्पेशल में करेंट अफेयर का मैराथन चल रहा है, 2 पार्ट में डाल चुका हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद सारा प्रैक्टिस सेट बनाइए प्लस मैराथन देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो है अपना जो बायोलॉजी का सेट है दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो आज के सेट का दोस्तों पहला जो सेट है उसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B1, ठीक है दोस्तों। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से जेरोपथल्मिया या रतौंधी होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है दोस्तों, स्टार्च से क्या संबंधित है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, ग्लूकोज जो है दोस्तों स्टार्च से संबंधित है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, देखिए आ ही गया है। स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों आपके विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी जो है दोस्तों आपके खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है पेप्सिन होता है दोस्तों, पेप्सिन क्या होता है दोस्तों। तो पेप्सिन यानी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एंजाइम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है दोस्तों। आपका जो दांत दांत का उजला वाला भाग होता है दोस्तों इतना ज़्यादा कठोर क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। उसमें क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम, ध्यान रखिए, ठीक है। हालांकि दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट कंप्लीट इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जनन क्षमता में कमी होती है दोस्तों, बताइए किसके कारण कमी होती है। जनन क्षमता मतलब होता है दोस्तों, तो दोस्तों दंत क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों, विटामिन ई की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, मतलब संतान प्राप्त होते क्या कहते हैं, संतान उत्पन्न करने में दिक्कत होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये किया था दोस्तों आपको सी फंक ने दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों मोनोसैकेराइड है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो है मोनोसैकेराइड है कौन सा, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों माल्टोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है दोस्तों, दुग्ध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका कैसीन होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसीन होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। और विटामिन डी जो है दोस्तों, अगर सवेरे 10-11 बजे आप छत पे सूर्य की रोशनी को लेते हैं तो उसमें विटामिन डी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है दोस्तों, किस अंग से रेनिन का श्रवण होता है दोस्तों, बताइए। तो ये होता है दोस्तों आपका अमाशय, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि डार्विन का सिद्धांत था दोस्तों, डार्विन का सिद्धांत क्या था दोस्तों, तो ये जो सिद्धांत था दोस्तों प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों इसी तरह का 2 रोज प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, 2 से 3। उसके बाद दोस्तों आपका मैराथन चलेगा हर सब्जेक्ट से। उसके बाद दोस्तों बिहार स्पेशल का आपका करंट अफेयर या स्टेटिंग में से कोई एक रोज अल्टरनेट होकर डलाता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो है हिंदी और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, मतलब कंप्लीट बीपीएससी 7th फेज का
कंप्लीट पैकेज इस चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तो जल्दी से बिना देर किए हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रत्येक दोस्त कम से कम अपने 2-4 दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके मूल उत्पादक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा इकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको अंडर एस्टिमेट नहीं है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए आप जी जान लगा के दोस्तों इस 3 जो मैं सेट डालूंगा उसको बना लीजिएगा। बायोलॉजी का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। अगर आप बचपन से लेकर अभी तक लापरवाही की है बायोलॉजी में, फिर भी दोस्तों ये 3 वीडियो आपको हीरो बना देगा, ठीक है दोस्तों। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया दोस्तों, किसने किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी ब्रिज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पेलेंटियोलॉजी अध्ययन है दोस्तों, पेलेंटियोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है दोस्तों बताइए? तो ये किया जाता है दोस्तों जीवाश्मों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं दोस्तों, बताइए किस महाकल्प को कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिसोजोइक काल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। जुरासिक पार्क वगैरह मूवी आप देखिएगा, उस पर हॉलीवुड का मूवी है, उसमें दोस्तों डायनासोर वगैरह के बारे में कंप्लीट बताया गया है दोस्तों। तो डायनासोर जो था बहुत ही बड़ा हिंसक प्राणी जानवर था दोस्तों, अगर वो रहता धरती पे, अगर उसका अंत नहीं होता तो धरती पे इंसान का जो होना उद्भव होना मुश्किल था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मतलब जीवन का कार्य की उत्पत्ति जो है, जो युग बांटा गया किस युग में हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायनासोर का दोस्तों मिसोजोइक काल, और दोस्तों जीवन का उत्पत्ति जो है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कार्य के निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है दोस्तों, बताइए आधुनिक मानव जो है दोस्तों उससे किसका जो है नेचर सबसे ज़्यादा मिलता है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गोरिल्ला, ठीक है दोस्तों। गोरिल्ला जो है दोस्तों पूरा पूरा एक्टिविटी इंसान की तरह करता रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो ये होगा दोस्तों Fe+2 होना चाहिए दोस्तों, हालांकि +1 यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, Fe+, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि ये भी जो है रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है। कह रहा है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों ये भी है, ठीक है, ये भी ब्लड ग्रुप है दोस्तों, कह रहा है कि ये भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है दोस्तों? तो ये भी जो रुधिर मतलब आपका अगर ब्लड ग्रुप ये भी है तो आप किसको ब्लड दे सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों केवल आप ये भी वाले को दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं दे सकता। बाकी सबसे जो है ये भी वाला लेता है, मतलब इन्वर्सन एक्सेप्टर का काम करता है दोस्तों ये भी ब्लड ग्रुप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है दोस्तों, कौन सा है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्णांतता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों हेरिडेटरी क्या कहते हैं बीमारी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अंग रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है दोस्तों, ठीक है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा? तो शरीर का पुलिस रक्षक कौन है दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों आपका टॉन्सिल होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों टॉन्सिल जो होता है क्या होता है? शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपके शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करता है उसको विनाश करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज संगठन होता है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड का आंसर, तो समय दोस्तों बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 22+X, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों कारा के पिता ये रुधिर वर्ग, मतलब कारा की जो बाप है उसका ब्लड ग्रुप ए है और माता जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो कारा कि उसका जो बेटा बेटी होगा उसका ब्लड क्या कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, क्या क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल है दोस्तों? तो बताइए क्या क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो देखिए माता का क्या बी है और पिता का ए है, तो उसमें बेटा जो होगा ब्लड ए ग्रुप से भी हो सकता है, ब्लड बी ग्रुप से भी हो सकता है, ए बी से हो सकता है और ओ से भी हो सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
कह रहा है कि सर्वात्रिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप कौन है दोस्तों, मतलब कह रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है, बताइए कौन है दोस्तों वो दानी, तो वह है दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे। कह रहा है कि RH कारक के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, बताइए RH फैक्टर होता है उसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लैंड स्टीनर एवं बीनर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनाफेज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि वृद्धि विलय किसकी क्रिया से बनते हैं दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये होगा दोस्तों कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अनिषेक फल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वह है जिसमें होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों बिना परागण और निषेचन के बना फल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि परागकण क्या है दोस्तों, बताइए परागकण क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास है 15 सेकंड का समय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नर युग्म कोद्भिद, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परागकण क्या है दोस्तों, नर युग्म कोद्भिद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि आवृत्ति बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्रायः होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है दोस्तों, तो त्रिगुणित होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आवृत्ति बीज जो पादप होते हैं उसमें भ्रूण कोष का क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बीज किससे बनता है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, 15 सेकंड का समय है आपके पास और आपका टर्म जो है स्टार्ट होता है अब। बीज किससे बनता है दोस्तों, बताइए। तो ये बनता है दोस्तों बीजांड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है दोस्तों, बताइए क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो ये कहलाता है आपका गिटोनोगैमी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा फल जो है नट है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर इसका। तो ये होगा दोस्तों काजू, ठीक है, बहुत महंगा देता है दोस्तों, बड़ा मजा आता है खाने में इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है दोस्तों, आप नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो ये होगा दोस्तों भ्रूण कोष, ठीक है दोस्तों, भ्रूण कोष खाते हैं आप दोस्तों को, जो काड़ा वाला भाग होता है वो ना खा जाइएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक सच्चा फल होता है दोस्तों, बताइए। इंसान तो सच्चा झूठा होता है दोस्तों, अब फल में भी सच्चा झूठा होता है, बताइए सच्चा फल कौन सा होता है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। ये होगा दोस्तों आपका निषेचित एवं विकसित अंडाशय जिस फल के पास होता है वो होता है दोस्तों सच्चा फल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है दोस्तों, बताइए कौन सा है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहपत्र और परिदलपुंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कटहल तो खाए होइएगा दोस्तों, कटहल जो है कच्चा में भी फायदा करता है और पक जाता है तो भी दोस्तों उसका कुआ खाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है और इसका सब्जी भी खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है दोस्तों, बताइए क्या है आंसर, बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। तो ये होगा RNA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है दोस्तों, जंतु का जो वायरस होता है उसमें दोस्तों कह रहा है कि हेरिडेटरी पदार्थ कौन होता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों DNA, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि प्रति जैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाणु में, ठीक है, ध्यान रखिए। जीवाणु को दोस्तों अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं और दोस्तों इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की है दोस्तों, बताइए। और दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, वायरस की खोज जो है इवानोव्स्की ने की थी। कौन होगा ऑप्शन डी, नो और सॉरी दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। इवानोव्स्की जो है वायरस की खोज थी दोस्तों। अभी जो कोरोना आया था दोस्तों वो वायरस के कारण ही आया था। कैंसर जो होता है दोस्तों वायरस के कारण होता है, एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है, और डेंगू वगैरह भी दोस्तों वायरस के कारण होता है। मतलब कुल मिला के समझिए कि वायरस के कारण जो बीमारी होता है दोस्तों उसमें बचने का प्रभाव क्षमता कम होता है दोस्तों, संभावना कम होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि जीवाणु की खोज की थी दोस्तों, किसने की थी, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, ल्यूवेनहॉक, ठीक है दोस्तों। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये, ठीक है दोस्तों। जीवाणु को दोस्तों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, और वायरस को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वायरस को अंग्रेजी में सॉरी दोस्तों वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं और अंग्रेजी में वायरस ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रोटीन की इकाई है दोस्तों, क्या है बताइए दोस्तों। प्रोटीन की क्या इकाई है दोस्तों, तो अमीनो एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों अमीनो एसिड में 20 अमीनो एसिड होता है, जिसमें दोस्तों 10 जो होता है आपके शरीर के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर, और 10 अमीनो एसिड को दोस्तों बाहर से आदमी खाने के दौरान लेता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्रोटीन में।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है दोस्तों, क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों हर तरह का प्रैक्टिस सेट मैं डाल चुका हूँ दोस्तों, 40 से 45 सेट जो है प्रैक्टिस सेट का डाल चुके हैं, आप जाइए सेट बनाइए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा है हमारे चैनल के सेक्शन में जाइएगा दोस्तों, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स, वहाँ पे ट्यूटोरियल के मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन चल रहा है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, और अभी जो चल रहा हूँ मैं सीरीज दोस्तों बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, उसके बाद दोस्तों हर सब्जेक्ट का मैराथन अब चला रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट 200 से 300 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का। अगर आप इतना कर लेते हैं तो दोस्तों आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है, मतलब ठीक है, एंजाइम जो होता है किस तापमान पे एक्टिव हो जाता है दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर किस पदार्थ के रूप में होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों वसा के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वसा के रूप में। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, बताइए। तो ये होता है दोस्तों आपको विटामिन डी की कमी के कारण। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला सेट जिसमें 50 क्वेश्चन था। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन का दूसरा सेट जिसमें 50 क्वेश्चन है, तो बने रहिए सेशन पे। और दोस्तों मैराथन सीरीज में आज मैं 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों, तो सेशन में बने ही रहिए क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों आज फिर से इसी सेशन में सेट 2 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये भी 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें भी। और दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। तो दोस्तों अगर आप इस सेट को बना लेते हैं, और 2 सेट में और डालूंगा जीव विज्ञान से संबंधित, तो दोस्तों जीव विज्ञान का किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा दोस्तों आपका इंडिया में, बीपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो, किसी भी एग्जाम में बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आप 3 वीडियो को रगड़ के देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको गारंटी देता हूँ कि बीपीएससी इससे लो लेवल का क्वेश्चन डालेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया गया बहुत ही अनुभव के आधार पर दोस्तों इसका कलेक्शन है, और सारा पूछा हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है दोस्तों आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों ये दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 में होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कह रहा है कि पीत बाइल का निर्माण होता है दोस्तों किस में होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये होता है दोस्तों आपके यकृत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यकृत को दोस्तों अंग्रेजी में बोला जाता है लीवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि विटामिन सी है दोस्तों, क्या है, तो विटामिन सी जो है उसको स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो है दोस्तों अक्सर खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि वायरस रोग है दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग वायरस से है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा जो है दोस्तों वायरस से होता है। बाकी दोस्तों टाइफाइड और हैजा जो है दोस्तों जीवाणु से होता है दोस्तों, पानी में गड़बड़ी उड़बड़ी के कारण दोस्तों। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया का रोग होता है दोस्तों पानी में गड़बड़ी के कारण होता है। इसलिए दोस्तों देखते होइएगा दोस्तों कि आजकल जो है अब प्योरीफायर वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों, क्योंकि पता है कि 90% जो बीमारी होता है दोस्तों वातावरण में वो जीवाणु के कारण ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, और इसको दोस्तों 22 स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका लेखक है दोस्तों चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। जिस तरह से दोस्तों फिजिक्स में न्यूटन का योगदान है, उसी तरह से बायोलॉजी में दोस्तों चार्ल्स डार्विन का योगदान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है बैक्टीरियो फेज है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बैक्टीरियो फेज जो है दोस्तों वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। ठीक है दोस्तों, वायरस अगर जीवाणु का भक्षण करने लगे, मतलब वायरस अगर जीवाणु का भक्षण करने लगे तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियो फेज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उपापचयी एंजाइम, ठीक है, मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है दोस्तों, किस में अनुपस्थित होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये होगा दोस्तों विषाणु में। ठीक है, विषाणु को दोस्तों क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये बोलते हैं वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा विषाणु है दोस्तों, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों पोक्स विषाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों, किसने लिखा था दोस्तों, बताइए।
तो इसको लिखा था दोस्तों ओपोरिन ने, ठीक है, ओपेरिन ने लिखा था, ठीक है। हालांकि सिद्धांत किसका दिया हुआ, तो डार्विन का दिया हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है दोस्तों, बताइए क्या है दोस्तों इसके अंतिम उत्पाद, तो इसका अंतिम उत्पाद है दोस्तों मोनोसैकेराइड्स, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ है शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा दोस्तों प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप जब बच्चा हो आदमी तो उसको दबा के प्रोटीन दीजिए दोस्तों, क्या कि उसका थोड़ा हाइट वाइट बढ़ेगा और दोस्तों थोड़ा बॉडी सॉडी जो होगा थोड़ा मजबूत होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भात खाली नहीं खिलाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा दोस्तों अमीनो अम्ल के रूप में, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से क्या होता है दोस्तों 10 जो है ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर होता है, और 10 जो अमीनो एसिड है उसको बाहर से लेना पड़ता है खाने के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है दोस्तों, बताइए जो आप मूत्र वगैरह जो होता है दोस्तों, तो उसका संश्लेषण कहाँ पे होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यकृत में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे यकृत में, उसको लीवर बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन उत्सर्जन की इकाई है दोस्तों, एक्सक्रिएशन की इकाई है दोस्तों, और बहुत पूछा जाता है इसको, भी मार्क्स कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उत्सर्जन की इकाई क्या है दोस्तों, तो ये है नेफ्रॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन की इकाई है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बताइए तो ये प्राणी कौन सा है दोस्तों, तो यह हाइड्रा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है दोस्तों, कितनी बार लेता है, बताइए 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों, तो 10 से 15 सॉरी दोस्तों 14 से 18 बार जो है दोस्तों एक नॉर्मल इंसान जो है सांस लेता है, बशर्ते आपको अगर सांस का प्रॉब्लम नहीं हो, या आपका जो दोस्तों क्या हो दौड़ उड़ के अगर आप नहीं आए हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन का बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों, बताइए श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों, तो ये होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रेन का एक भाग है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा नियंत्रण होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आइरिस द्वारा, ठीक है। वैसे भी दोस्तों आइरिस जो है दोस्तों, अगर जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत तेजी से आपका आँख जो है क्या होता है बंद होने लगता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्ट आइरिस पर पड़ता है। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है दोस्तों शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों सबसे लंबी कोसा है दोस्तों, बताइए कौन सी कोसा है, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों तंत्रिका कोसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्वस जो है सबसे बड़ा वाला होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, मतलब उसको याद करने की क्षमता खत्म हो गया उस इंसान का, ठीक है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग डैमेज हो गया दोस्तों, तो वो है प्रमस्तिष्क, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लैंगरहैंस के उपद्वीप, ठीक है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आपका अग्नाशय में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन, सॉरी दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू हो गया, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये होता है दोस्तों पिट्यूटरी से, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में दोस्तों क्या होता है वृद्धि हार्मोन जो है एक्सक्रिएट होता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होगी दोस्तों आपका होगा यकृत ग्रंथि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीवर वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है दोस्तों, ठीक है, कौन सी ग्रंथि है बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, तो यह दोस्तों पैनक्रियाज, ठीक है दोस्तों, पैनक्रियाज ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भाग में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है, देखिए दोस्तों आजकल जो है गर्भ निरोधक गोलियां जो है ज़्यादातर दे दिया जाता है लेडीज वगैरह को, तो वही पूछा जा रहा है दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, दोस्तों को शेयर कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों आप कुछ करिए या ना करिए दोस्तों, जरूर शेयर जरूर कीजिए अपने 2-3 दोस्तों के बीच और लाइक कीजिए।
नेक्स्ट है कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा जंतु है दोस्तों जिसके पास दो लिंग होता है दोस्तों, बताइए, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जोंक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जोंक जब दोस्तों गांव वगैरह में जाइएगा दोस्तों, भैंसी का होता है पोखरा में चल जाता है दोस्तों, तो बड़ी कस के जोंक पकड़ता है, पूरा ब्लड ब्लड कर देता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि न उड़ने वाला पक्षी है दोस्तों, बताइए न उड़ने वाला पक्षी कौन पक्षी है जो दोस्तों उड़ता नहीं है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ईमू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है कि द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन है दोस्तों, तो ये आपके लीनियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, क्या है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये जो होता है दोस्तों चार कोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंसान के पास भी दोस्तों क्या होता है, मानव में भी चार कोष्ठीय हृदय होता है, ध्यान रखिएगा। मानव भी क्या है, एक स्तनधारी है, क्योंकि बच्चों को जन्म देता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है उड़न मछली है दोस्तों, बताइए कौन सी मछली है जो उड़न मछली है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये होगा दोस्तों एक्सोसीटस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक है दोस्तों, बताइए बायोलॉजी के अब जनक के बारे में आ गया दोस्तों, क्या है दोस्तों, कौन है इसके फादर, बताइए इसका आंसर दोस्तों, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अरस्तु, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि अंग्रेजी में दोस्तों इसको एरिस्टोटल बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्गीकरण की आधार इकाई है दोस्तों, ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्पीसीज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में फॉस्फोरस पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों फॉस्फोरस, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर, आंसर इसका दोस्तों, तो ये होता है अस्थियों तथा दांतों में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है दोस्तों, और इसको दोस्तों आप, हालांकि सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है सेट का, लेकिन इसको आप 5 स्टार मार लीजिए, क्योंकि दोस्तों मानव का जो लाल रुधिर कण होता है इसको आरबीसी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। ये कितने दिन तक दोस्तों इसका जीवन जो रहता है दोस्तों, बताइए दोस्तों, तो ये होता है 120 दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है दोस्तों, किस में पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है दोस्तों आपके जबड़े में, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है दोस्तों, किसका बना होता है, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये बना होता है दोस्तों बास्ती का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है दोस्तों, और ये तो समझिए कि 50 से एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और ये 51 एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो कितना होता है दोस्तों पीएच, तो 7.4 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, मनुष्य का जो खून होता है क्षारीय होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर है दोस्तों बहुत ज़्यादा तो उसका नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, तो एड्रीनल करता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, रुधिर का थक्का जो है जमने के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, तो इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, रुधिर का जो थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है, तो कैल्शियम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम जो है आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन एंजाइम फाइब्रिन थक्का बनाता है दोस्तों, ठीक है, जो रक्त को क्या करता है, जमा देता है। यह रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के साथ मिलकर काम भी करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त जो आसपास में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, चाहे बिहार पुलिस, सब BPSC 69 हो, BSSC का हो दोस्तों, किसी भी तरह का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सबके लिए दोस्तों यह बहुत ही यूजफुल सेशन है, तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रुधिर में एंटी स्कंदन, ठीक है, एंटी कोगुलेशन पदार्थ मिलाया जाता है दोस्तों, बताइए। कह रहा है कि ब्लड में कौन सा एंटी कोगुलेशन पदार्थ मिलाया जाता है दोस्तों, आपके पास है 60 सेकंड का आंसर, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए समय दे रहा हूँ दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम ऑक्जिलेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट है कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है दोस्तों, बताइए कौन सा उत्तक है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों संयोजी उत्तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ट्रिपनोसोमियस रोग की वाहक है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सीसी मक्खी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ट्रिपनोसोमी जो रोग होता है दोस्तों उसका क्या होता है, इसमें दोस्तों नींद वगैरह बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि
कालाजार, सॉरी दोस्तों गलत छप गया है, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है दोस्तों। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिस्मानिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मलेरिया के लिए जो दोस्तों दवा यूज करते हैं कुनैन, वो है सिनकोना वृक्ष जो होता है दोस्तों, उसकी छाल से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मक्खी के लार्वा को कहते हैं दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसको कहते हैं मैगट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि उद्योग जो मक्खी से संबंधित है दोस्तों, बताइए उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एपीकल्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीसी कल्चर जो हो गया दोस्तों आपको मछली से संबंधित हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सेरीकल्चर दोस्तों हो गया आपका रेशम से संबंधित, और हॉर्टिकल्चर हो गया दोस्तों बागवानी से संबंधित, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मधुमक्खियों में संचारण जो है का साधन है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाच, ठीक है दोस्तों। मधुमक्खियाँ में संचारण का साधन क्या है दोस्तों, तो वो नाचता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों। टीसी मक्खी जो है कौन सा रोग फैलाती है, तो है दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, मतलब इतना कमजोर हो जाएगा दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा नींद आता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों, तो टीसी मक्खी कारण होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है काला आजार जो है रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है दोस्तों, बताइए किसके काटने से फैलता है, तो ये फैलता है दोस्तों सैंड फ्लाई के काटने से दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज ये मैं आपको 100 MCQ बायोलॉजी का कराया हूँ दोस्तों, और दोस्तों आप देख के बता दीजिएगा कि एक सिंगल क्वेश्चन भी है, इसका अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस तरह से फ्रेम किया गया है दोस्तों 50-50 क्वेश्चन का, जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और मैं इसका दोस्तों अभी 2 से 3 सेट और लेकर आऊँगा, मतलब आपको 350-400 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी करा दूंगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर चारों वीडियो देख लीजिएगा तो बायोलॉजी में आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, मतलब आपका किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो कॉन्फिडेंस में बैठेगा, छूटने का जो है संभावना खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, में शेयर कीजिए, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे कीजिए, फेसबुक से, इंस्टाग्राम हो दोस्तों, उसके बाद व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, कहीं पे शेयर कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगता है तो अच्छा तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हूँ दोस्तों। 2 बजे रात में दोस्तों, मैं 2 बजे रात में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माहौल थोड़ा हल्ला का होता है, तो 2 बजे 3 बजे रात में बनाना पड़ता है दोस्तों। आप इतना कष्ट को समझिए और दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम है, हमें पता है कि किसी का ज़िंदगी, अगर दोस्तों एक बार आपका एग्जाम में हो गया, लाइफ अगर सेट हो गया BPSC 7th फेज में, तो फिर अलग ही रुतबा होगा दोस्तों, समाज में एक अलग इज्जत होता है इंसान का, ठीक है दोस्तों। अब बहुत से ऐसे जो है बच्चे कमेंट करते हैं जिनको बहुत ही दिक्कत है दोस्तों, पैसे वगैरह का, बहुत दूर वाले एरिया में रहते हैं, पुस्तक तक भी वहाँ पे नहीं सही से पहुँच पा रहा है, खासकर लेडीज़ लोग के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है दोस्तों, शादीशुदा है, बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस स्थिति में जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, तो आप लोग देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं रोकते हैं, जय हिंद जय भारत।